कि दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ। कि दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ। मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा हर कोशिश मैं दुश्मने हिंद की। दफन कर दूंगा हर कोशिश मैं दुश्मने हिंद की। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन का कि अब आपकी रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासेस अपलोड करेंगे, तो देखिए उसी कड़ी में ये दूसरी क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं वो पेपर आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि सैम्पल पेपर से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा पेपर के पैटर्न का। क्योंकि सैम्पल पेपर एक होता है, रफ स्केच होता है एग्जाम के पेपर का, कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा। इसलिए वो आपको क्या देता है, सैंपल पेपर देता है कि ये सैंपल है, आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड करी जाएंगी। इससे क्या होगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ डेली क्विज के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का क्विज करा रहे हैं शाम को डेली बेसिस पे। तो आप क्विज दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए और देश की जो आपने सपना देखा है देश की सेवा करने का उसको साकार कीजिए अग्निवीर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो भाग फर्स्ट आता है वो आपको पता होगा, सामान्य ज्ञान का आता है, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। पहला है हीराकुंड बांध, सेकंड ऑप्शन है भागना नागल बांध, थर्ड है सरदार सरोवर बांध और फोर्थ है टिहरी बांध। कौन सा है, टिहरी बांध। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा, तो वो है टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन देव जी थे वो सिखों के कौन से गुरु थे। ऑप्शंस है दूसरे, पांचवें, छठे या सातवें। तो जो गुरु अर्जुन देव जी थे वो कौन से थे, पांचवें गुरु थे सिखों के। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। पूर्ण चंद्र के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या के दिन, महीने के 5वें दिन। तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, फोर्थ है भूकंप इनमें से किस कारण होता है, यानी कि जो अर्थक्वेक आता है उसका जो रीजन है वो क्या है। पृथ्वी की सतह के नीचे विवर्तनिक बल, ज्वालामुखी उद्गार, नाभिकीय विस्फोट या फिर चक्रवात। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी की सतह के नीचे विवर्तनिक बल है उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है तरंगों के रूप में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं। यानी ग्राम पंचायत छोटे क्षेत्रों में होती है तो छोटे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ग्राम, कस्बा, वार्ड या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्ड। आपने सुना होगा कि सरपंच होते हैं, उससे पहले क्या आते हैं सरपंच से छोटे वार्ड पंच। तो वार्ड का एक पंच होता है लीडर, उसको वार्ड पंच कहते हैं। तो वार्डों से मिलकर क्या बनती है, एक पंचायत बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वांचू समिति में किससे संबंधित कार्य किया है। ठीक है, यानी कि वांचू समिति ने किससे संबंधित कार्य किया है, कृषि, प्रत्यक्ष कर, एकाधिकार और व्यापार प्रथाएं या कृषि मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, इमली, पीपल, बरगद या नीम। तो बरगद का पेड़ क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है, बरगद है। ठीक है, अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, यानी जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं यानी चुने जाते हैं? जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट, एटीएम का मतलब है। अब ये क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। इसमें क्या करते हैं बच्चे? एनी टाइम मनी, ज़्यादातर बच्चों को तो एनी टाइम मनी का पता है, एटीएम का वो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? छाऊ, गरबा, भांगड़ा, ओडिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, अगला है, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग है पीसा की झुकी मीनार, जो कहाँ पे स्थित है? तो ये है इटली में। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में भूरी क्रांति का संबंध है, जैसे हरित क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति, वैसे ही भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या चर्म उत्पादन से। तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर होते हैं उनका, तो उर्वरक उत्पादन से क्या होती है? भूरी क्रांति का संबंध है। अगला है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैं आपको हर वीडियो में जहाँ पे भी जीके के क्वेश्चन या जनरल साइंस क्वेश्चन कराता हूँ मैं बताता हूँ सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले, सबसे आखिरी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन उठाता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या लाएं, अपने जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें जिनमें ये पूछा हो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH7। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था, यानी जो भारत रत्न, पहले विदेशी को भारत रत्न मिला था तो वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था। जबकि प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? तो वो मदर टेरेसा थी। ठीक है, और जो स्वदेशी महिला थी पहली वो इंदिरा गांधी थी। तो ये तीन क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला जो जिसको भारत रत्न मिला था तो वो इंदिरा गांधी थी, और पहली महिला विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था तो वो कौन थी? मदर टेरेसा थी। ठीक है, अगले 15 क्वेश्चन है साइंस के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 16 है, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आपको पढ़ा होगा इसका कि जो इसका सूत्र होता है वो कौन सा होता है? तो Fe2O3 क्या होता है? आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो डीएनए संश्लेषण था, डीएनए सिंथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला देखिए, कार्बन परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी जो कार्बन का जो एटम होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितनी? 2। ठीक है, अगला है, लाइकेन प्रदर्शित करता है, यानी लाइकेन किसको प्रदर्शित करता है? शैवाल तथा कवक में सहजीविता, शैवाल तथा कवक में परजीविता, माइकोराइजा, सहभोजिता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल तथा कवक में सहजीविता। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है? बिल्कुल डेफिनेशन में पूछा है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है वो? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है रेन वाटर की या रेन की, वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर या बैरोमीटर। तो आपको पता होगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ किससे नापी जाती है? पीएच स्केल से या पीएच मीटर से। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग इनमें से कौन सा है, यानी इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा कौन सा है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। गुर्दा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 22 का राइट आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो मस्तिष्क क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम होता है तो फ्यूमिंग अम्ल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एसिटिक एसिड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी क्वेश्चन है तो सैंपल पेपर के, लेकिन आपको एक तरीके से ये बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन छांट छांट के दिए उन्होंने। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किस लिए किया जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा की दिशा का, यानी जो करंट की डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। अगला देखिए, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला साधन क्या कहलाता है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन, डायनेमो, सेल, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर। तो सिंपल सा है, डायनेमो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है डायनेमो। ठीक है, अगला देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, न्यूटन, अरस्तु, लेमार्क या चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अगला है, कौन सा यौगिक का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यानी कंपाउंड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, शर्करा, ओजोन, जल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, क्या है, यौगिक का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, यानी आपको पता है विटामिन सी की कमी होती है तो उसमें एक रोग होता है स्कर्वी, तो वो किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, लोहे की एक कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे और इस्पात से बना जहाज तैरता है, इस परिघटना को किस सिद्धांत द्वारा उत्तम वर्णित किया जा सकता है, केपलर, आर्किमिडीज, न्यूटन या आइंस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे होता है। कि अगला देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व यानी ग्रेविटी के कारण त्वरण का मान कितना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो कितना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसको क्या है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम क्या वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, बाकी जो जी है उसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये सैंपल पेपर था, ऑफिशियल सैंपल पेपर, बिल्कुल सिंपल था। तो हमने जैसा थंबनेल में बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि 26 प्लस यानी कि जो 30 क्वेश्चन, इनमें से कम 26 क्वेश्चन आपके सही हो, क्योंकि बच्चों के मान लीजिए अगर आपकी मैथ, वैसे तो मैथ की क्लासेस भी डेली बेसिस पे चालू कर रहे हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए बच्चों की मैथ्स कमजोर है तो ये जो 30 क्वेश्चन है इनको अगर आप 30 में से 26 क्वेश्चन सही कर देंगे तो ये मान लीजिए कि आपके जो बर्डन है सही का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी अगर आपके मैथ में +-2-3 हो भी जाएगा तो वो क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे ही कवर अप कर लेंगे, इसलिए इनमें आपके नंबर ना कटे, यही हमारी कोशिश है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, अगली क्लास में फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे 30 नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। क्विज के साथ साथ कुछ नोट्स भी मिलेंगे, जो एग्ज़ाम की अपडेट रहेगी वो भी मिलेगी, इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम होते रहते हैं तो उनके नोट्स, तो वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगी। और जैसे ही एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन होंगे तो हम क्या करेंगे, आपके मॉडल पेपर कराएंगे प्रैक्टिस में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए, बच्चे पढ़ते ही नहीं है सैम्पल पेपर को, तो सैम्पल पेपर करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।